लाहौर में पीरा फोर्स ने मार्केट में स्टॉल लगाने वाले नौजवान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मैं डाले के पास गया हूँ, इसको उठाओ डाले में डालो ज़रा। डंडे बनाए हैं उसके ऊपर टेपे लगा के ना वो रखे हुए हैं। कहता है इसके आंसू क्यों नहीं निकल रहे, इसको और मारो, इसकी ट्यूनिंग सेट करनी है। ड्रीम ब्लॉक में एक वाकया सामने आता है। पीरा फोर्स अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करती है और एक शख्स को वहाँ पर जो स्टॉल लगाया होता है उस शख्स ने उसको उठा कर ले जाते हैं और उस पर बाकायदा तौर पर उसको घसीटा जाता है और उसके साथ साथ उस पर तशद्दुद भी किया जाता है। उसके जिस्म पर उस तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। पहले हम लोग आते थे स्टॉल, जब पहले एलडी वगैरह आती थी, तो जब से पीरा फोर्स वगैरह आई है, तजावज़ात ख़त्म हुआ तो हमने ना वो बाइट से ख़त्म कर दिया। तो हमारी जो शॉप थी ना उसको हमने शॉप को ख़त्म करके ना अंदर जो स्टॉल्स वगैरह ना सारे वो एडजस्ट करवाती हैं, यानी कि सारे अंदर स्टॉल्स लग गए हैं, हमारे अंदर लग गए हैं, काउंटर बन गए हैं, बरामदा तक खड़े होते हैं। वैसे भी वो भी कस्टमर को अंदर लेके जाने के लिए कस्टमर को बुलाया कि अंदर ये चीज़ पड़ी आप आके देख लें, और सिर्फ हमें टारगेट किया जाता है। पीछे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उधर रश है, उधर सारा कुछ हो रहा है, उधर कोई बंदा नहीं जाता। बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी पे खड़ा होगा, उसको उठा के लेके जाएंगे, उस पर उसके ऊपर जुल्म करेंगे। बस कि एक बंदा डिस्प्ले पकड़ के खड़ा हुआ ना, एक शर्ट, उसको भी उठा के उन्होंने ले जाना। उन्होंने 2000 3000 5000 10,000 जुर्माना कर देना एक शर्ट उठाने पे। ये रजा ब्लॉक वाली साइड पे, इसके अंदर ब्लॉक वाली साइड पे इधर प्लॉट बने हुए हैं जो खाली होते हैं, उधर वो सारा कुछ पार्किंग वगैरह लगी हुई है, सब कुछ लगा, हालांकि गवर्नमेंट की जगह वो सब कुछ हो रहा है, उधर कोई बंदा नहीं जाता है। तो मैं ना रश डलने लग गया था, मैं डाले के पास गया हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके देख रहा था क्या हो रहा है, किसको उठा रहे हैं। तो इधर से उनके जो है ना मुबशर साहब पीरा फोर्स वाले जो उनके इंस्पेक्टर हैं वो आए हैं यहाँ पे। उन्होंने मुझे ना धक्का मारा, साइड पे हो जाओ, कहता है यहाँ से चले जा वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। तो मैंने ना ऐसे फ़ोन निकाल के ना तो मैं ऐसे खड़ा हो गया हूँ। कहता बुलाना है, किसको बुलाना है, बुला तो फिर इधर मैं देख लेता हूँ, इसको उठाओ डाले में डालो ज़रा। लड़कों को उन्होंने बोला, उनके जो बंदे थे उन्होंने मुझे धक्के मारना स्टार्ट कर दिए। फिर मुझे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, तो फिर मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे डाले के अंदर जाके फेंका, उन्होंने मेरे से फ़ोन वगैरह जो चीज़ें थी मेरे से ले लिया, तो सीधा लेके गए अपने वो जो इनका ऑफिस बना हुआ है पीरा फोर्स का, ये गुलबर्ग में। तो वहाँ पे लेके गए तो उनके जो एसडीओ साहब हैं वसीम साहब, वो खड़े हुए थे, उनके पास लेके गए। कहते ये बंदा ना हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तो उनके जो एसडीओ साहब उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ ज़रा अंदर, इसकी ज़रा 2 दिन खातिरदारी करो अच्छे से, कल रात को इसके ऊपर FIR दो, इससे उससे अगले दिन इसको पेश करो। इतने बड़े ओहदे पर रहने वाला वो शख्स, उसने तस्दीक नहीं की और इस बात को नहीं देखा क्या ये बात सच है या झूठ है। पीरा वाले आगे उन्होंने एक वीडियो बना ली जिसके अंदर के मैं भी आ गया था। मैंने कहा सर चले उठा लेता, 2 मिनट दे दें आप, एक दफ़ा वार्निंग दे दें, नेक्स्ट नहीं लगाएगा। उन्होंने वो वीडियो सिर्फ अपने एसडीओ दिखाई कि ये देखें, हालांकि वो वीडियो उससे पिछले दिन की है। उन्होंने ऐसे दिखा कि ये देखें ये तजावज़ात कर रहा था, तो हमने उठा लिया, तो मुझे ले गए अंदर। तो 10-12 लड़के और भी थे, उनको उन्होंने अंदर कर दिया। जो मुझे ना कहते इसको ज़रा ना साइड पे लेके जाओ, इसकी ट्यूनिंग सेट करनी है। तो मुझे अंदर लेके गया, उन्होंने मुझे जाके अंदर चपेड़े मारना शुरू कर दिए। मैंने कहा सर ये आप गलत कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, मैंने आपके साथ किया क्या है। कहता तू बदमाश बना, मैं तुझे देखते हैं ज़रा। फिर यहाँ पर उन्होंने मुझे डंडे भी मारे थे, यहाँ पे निशान थे, ये अभी भी निशान नज़र आ रहे हैं आपको। खैर उसके बाद जो है ना मुबशर साहब आए हैं, फिर कहते हैं हाँ होगी तेरी ट्यूनिंग सेट, तो अभी भी वैसे देख रहा, अभी तेरी ट्यूनिंग सेट नहीं हुई, तेरी अभी दोबारा होगी, तेरे ऊपर FIR ही देनी है। मैंने कहा सर चले मैं माजरत कर लेता हूँ, तो मुझे छोड़ दें। उन्होंने बाकी लड़कों को 8 बजे लेके गए, 12 बजे सबको छोड़ना शुरू कर दिया, 4 बंदों को जुर्माना करके ना उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि जुर्माना किया, मुझे जुर्माना भी गया। जो अंदर पीरा वाले हैं ना वो भी बंदे चले गए थे, पीरा की सारी लाइटें अंदर ऑफिस की बंद हो गई थी, यानी कि मैं अकेला ही अंदर बैठा हुआ था। मैं फिर वहाँ पे चुप करके बैठा हुआ था, तो तकरीबन करते करते टाइम मेरा ख्याल मोबाइल तो उनके पास तकरीबन 3-4 का मेरा ख्याल टाइम हो गया था। तो उस टाइम ना वैसे मुझे उन्होंने कहा कि इधर ऊपर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ गया हूँ, इकट्ठे के खड़े हो गए। तो इनके जो मुबशर साहब वो सामने बैठे हुए हैं, तो मैं फिर भी उनसे माजरत कर रहा हूँ। तो एक लड़का आया, वो अली था ग्लासेस वाला, उसने क्या हुआ क्या है, कहता ये ना मुझे गोलियाँ डाल रहा था, ये इसने ना मुझे देखा ऐसे, तो इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहता अच्छा तो फिर इसको ऊपर क्यों बैठाया, चौधरी है। उसने ना मुझे ऐसे धक्का मारा, नीचे फेंका, कहता इधर बैठ। मैं बैठ गया। तो एक लड़का था जैकेट वाला, उसने तार उठाई ऊपर से, तो मुझे ना तार के साथ मारना शुरू कर दिया। कहता है इसके आंसू क्यों नहीं निकल रहे, इसको और मारो, ये बंदा रो ही नहीं रहा। उन्होंने फिर मुझे काफ़ी मारा, लेकिन मैं चुप करके बैठा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप मार लें जितना आपने मारना है, कोई मसला नहीं है, मैं चुप करके वहाँ पर बैठा रहूँ। तो खैर आखिर उन्होंने देखा कि अब बस करो। तो मुझे कह रहा था, जिसने मारा मुझे कह रहा था कि आपके ऊपर FIR ना हो, मैंने सर को दिखाने के लिए ऐसा किया, माजरत, ये बेशक अपने दिल पे ना लेना ये बात। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना आपको। उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी दी हैं, और दूसरा जो है ना मुझे वो बार बार धमकियाँ लगा रहे थे। कहते हमारे जो है ना ये मुबशर साहब
अगर ये 2 लाइनें लिख देंगे ना तेरे खिलाफ तो 6 महीनों के लिए अंदर जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम 6 मंथ सज़ा है कि मैंने उनको बताया मैं गरीब बंदा हूँ, मैं रिज़्क मान लो 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, तो मैं ना इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं माजरत करूँ आप मुझे छोड़ दें। नहीं तुझे मैं बता रहा हूँ ना कि कम से कम भी 6 है, तो तेरे घर वाले जलील होंगे, कचहरियों के चक्कर काटेंगे, फिर तुझे समझ आएगी कि किसी को आंखें कैसे दिखाते हैं कि मैं नेक्स्ट किसी को भी नहीं देखूंगा, खाली आपको देखना तो दूर की बात है। कहता नहीं नेक्स्ट को पीरा वाला जा भी रहोगा ना वहाँ से तो उसको उससे दूर हो जाएगा। उन्होंने बकायदा ना वहाँ पे ना डंडे बनाए हैं, उसके ऊपर टेपें लगा के ना वो रखे हुए हैं, तारे बनाई हुई हैं, और ये जो होता है ना पैप होता है वो भी बनाया हुआ उन्होंने, फोल्ड करके ना ग्रिप बना के वो भी बनाया मारने के लिए सिर्फ लोगों को। उन्होंने एक रूम बनाया जहाँ पे वो लेके जाते हैं अलहदा। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ लिखा हुआ था फाइल के ऊपर, एक ना पेपर के ऊपर, कहते हैं देखो सारा कुछ उन्होंने लिखा, उन्होंने साइन करने हैं तो अंदर हो जाना, तेरे ऊपर FIR हो जानी है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, बड़ी मुश्किल से बनाया। अब मैंने जान तो छुड़वानी थी, मेरा तो करियर ख़राब हो जाएगा अगर FIR होगी तो। कोई लेन देन का मामला भी था? नहीं लेन देन का मेरे साथ अभी कोई नहीं हुआ। मैं तो अंदर जाके हम बैठे हैं, कहता है चलो इसको अब जुर्माना करना है, कितना कर दे, 50,000 कर दे, नहीं कहता 30,000 इसको करते हैं। मैंने कहा सर इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, 30,000 मेरे पास कहाँ से आया। कहता चलो कोई नहीं बच्चा अच्छा है, इसको 20,000 रुपये कर देते हैं। मेरा तजावजात भी नहीं है, मैं तो कर भी नहीं रहा, तो मुझे तो वैसे उठा के ले आए, मैं कैसे पैसे इतने पैसे मैं दे ही नहीं सकता। चलो 10,000 दे दो, कोई खैर इतने इससे कम तो नहीं ना, 10,000 दे दो। आखिर करते कराना और 3,000 रुपये जुर्माना उन्होंने किया मुझे। और फिर उन्होंने मेरा बकायदा एक ना वीडियो, कहते हैं हम वीडियो बनाएंगे तेरी। उन्होंने मेरी एक वीडियो का ना एक बयान लिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन था हमारे पास, आपको वापस मिल गया जी। मैंने कहा मुझे मिल गया। तो कहते हैं आपको मारा वगैरह तो नहीं किसी ने? मैंने कहा जी नहीं मारा, मुझे मारा इसने आके? मैंने कहा हाँ। फिर चपेट मार के कहेंगे हाँ मारा अब? मैंने कहा नहीं, बस बाहर जाके ऐसे ही बोलना है। वीडियो में क्या कह रहे थे या क्या वो जो है शो करवाना चाह रहे हैं? यही साबित करना चाह रहे हैं बाहर जाके ये बंदा हमारे खिलाफ कोई बात ना करते, हमारे ऊपर केस ना करते। ये ज़ाहिर सी बात, उनका डर था जिस वजह से उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपने बाहर जाके नहीं बतानी, जो कि ज़ाहिर सी बात है मेरे साथ उन्होंने गलत किया। मैं तो बोलूँगा, अपने हक़ के लिए बोलूँगा कि CM मरियम नवाज साहबा इंशाल्लाह मुझे इंसाफ ज़रूर देंगी, मुझे इस चीज़ का यकीन है। कितने वहाँ पर एहलकार शामिल थे? उधर तकरीबन 5 से 6 लड़के थे।